मैं हूं सुदेश। चलिए आज की ताजा खबर को जानते हैं। गर्मी से अभी नहीं मिलेगी राहत और चढ़ेगा पारा। इस सीजन का सबसे गर्म दिन मंगलवार रहा। तापमान 43 डिग्री पर अर्थात 44 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। अधिकतम तापमान का इस साल का नया कीर्तिमान है। इस साल पहली बार तापमान 44 डिग्री तक पहुंचा है। इससे पूर्व 30 अप्रैल को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। पिछले 4-5 दिनों से मौसम खुशगवार था। अधिकतम और न्यूनतम तापमान गिरा हुआ था। अधिकतम 39 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और कई स्थानों पर बेगर मौसम वर्षा हुई, लेकिन मंगलवार को परिस्थिति विपरीत रही। सुबह से ही सूर्य की किरण खवा सकती थी। अंतिम चरण की तीनों सीट जीतना दोनों गठबंधनों के लिए बना प्रतिष्ठा का प्रश्न। भाजपा के बीएल संतोष से लेकर कई राज्य के अध्यक्षों ने संभाला मोर्चा, तो झामुमो से सीएम चंपई सोरेन, कल्पना व मीरा बहा रहे पसीना। छठे चरण के मतदान के बाद झारखंड की पूरी चुनावी राजनीतिक संथाल परगना प्रखंड में शिफ्ट हो गई है। यह 3 संसदीय सीट गोड्डा, दुमका और राजमहल में अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होगा। भाजपा तीनों सीट पर जबकि झामुमो 2 और कांग्रेस 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। मतदान में तेजी लाने के लिए चेन सिस्टम से कराए मतदान। सीआईओ झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि राजमहल, दुमका व गोड्डा लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में 1 जून को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। संबंधित पदाधिकारी मतदान प्रक्रिया में शिथिलता नहीं बरते, चेन सिस्टम से मतदान कराएं। अंतिम चरण के मतदान के लिए संबंधित जिलों की सीमा सील हो रही गहन जांच। झारखंड में 3 चरणों का चुनाव शांतिपूर्वक माहौल से संपन्न होने के बाद अब पुलिस प्रशासन की नजर 1 जून को होने वाले चौथे चरण और अंतिम चरण के मतदान पर है। पुलिस प्रशासन के तीसरे चरण के चुनाव में भी विभिन्न व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्वक माहौल में चुनाव होना है। कोर्ट में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई। जवाब देने के लिए ईडी ने मांगा वक्त। अब 10 जून को हियरिंग। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को भूमि घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। पश्चिम सिंहभूम में दोस्तों ने मिलकर की हत्या। खुदड़ी के कमरगांव का मामला। धारदार हथियार से काटा गला। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव बरामद। पश्चिम सिंहभूम जिले के सुंदूर प्रखंड खुदड़ी के 5 दिन पूर्व 2 दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त की हत्या कर दी थी, जबकि 5 दिन तक परिजनों ने भय के पुलिस को बिना सूचना दिए शव को दफना दिया। पुलिस को 5 दिन बाद घटना की मिली जानकारी। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में हुए घोटाले मामले में आईएएस मनीष रंजन से मंगलवार को ईडी ने 9 घंटे तक पूछताछ की है। ईडी सूत्रों के मुताबिक मंत्री आलमगीर आलम और मनीष रंजन को आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब किया गया। संभावना है कि ईडी फिर मनीष रंजन को सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। ईडी ने मनीष रंजन को दूसरा सम्मन जारी कर सुबह 11 बजे हिनू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय बुलाया था। वे करीब 11:15 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे थे। आजसू पार्टी के संस्थापक सदस्य झारखंड आंदोलनकारी भवानी महतो की 14वीं पुण्यतिथि 1 जून को मनाने को लेकर आजसू प्रखंड कमेटी ने बैठक की। मुख्य अतिथि केंद्रीय महासचिव संतोष महतो ने कहा कि झारखंड आंदोलन में भवानी महतो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आंदोलन को धारदार व आक्रमण करने के लिए भवानी महतो को जाना जाता है। झारखंड में 5,71,878 हेक्टेयर भूमि बंजर हो गई है। वही राज्य के 13 जिलों में 20,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि बंजर की चपेट में आ गई है। इसका खुलासा राज्य सरकार के सांख्यिकी निर्देशालय की रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में 79,70,075 हेक्टेयर भूमि उपयोगी के लिए प्रतिवेदित की गई है। इससे 7,09,548 हेक्टेयर भूमि का उपयोग कृषि को छोड़कर दूसरे कर्मों के लिए हो चुका है। वही राज्य में बेकार पड़ी कृषि योग्य जमीन 3,49,236 हेक्टेयर है। झारखंड में 14 संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की औसत संपत्ति में से इस बार 86 लाख की वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 के पिछले चुनाव में उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 1.70 करोड़ रुपए थी, जो कि इस लोकसभा चुनाव में बढ़कर 2.56 करोड़ हो गई है। वही करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या
भी 26% से बढ़कर 28% हो गई है। पिछले लोकसभा चुनाव में कुल 229 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से 7 उम्मीदवारों की संपत्ति 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक थी। इस बार कुल 244 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से 69 उम्मीदवार संपत्ति के मामले में करोड़पति उम्मीदवारों के दायरे में आते हैं। झारखंड में 35,073 स्कूलों में डेवलपमेंट के लिए विकास अनुदान के रूप में 125.55 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दी गई है। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशालय आदित्य रंजन ने सभी जिलों के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी और संबंधित पदाधिकारियों को सूचना जारी कर दिया गया है।